जय जय श्री राधे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपको बताएंगे, अगर आपने बीरबल की कही हुई बातों को अगर ग्रहण कर लिया तो जिंदगी में आपको कभी कहीं भी किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा। साथियों, ये कथा, ये कहानी अकबर और बीरबल की आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की जो बीरबल की कुछ बातें हैं वो अगर आपने ग्रहण कर ली साथियों, तो आप समझ लो आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके पास हमारी ये ज्ञानवर्धक बातें अवश्य पहुंचती रहें। साथियों, बादशाह और अकबर बीरबल को बहुत मानते थे और बीरबल बहुत ही बड़े बुद्धिमान थे और वह विनोदपूर्ण बातों से हंसी ठिठोली करते हुए, हंसते हंसाते हुए बादशाह को बहुत ही खुश रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित हैं। उनमें से कुछ बातें बड़े काम की हैं। साथियों, एक दिन की घटना बादशाह और अकबर की हम आपको सुना रहे हैं। अगर ये घटना, इस घटना में जो बातें घटित हुई हैं उसको आप जरूर उन बातों पर गौर करें। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गए और उन बादशाह की जो सबसे प्यारी बेगम थी, वह उस समय अपनी सखियों के साथ बातें कर रही थी। ये सब जब बादशाह ने देखा कि हमारी प्यारी बेगम बातों में लगी हुई है, तो मुझे वहां चलना चाहिए। और बादशाह सीधे जहां उनकी बेगम अपनी सखियों के साथ बात कर रही थी, वहां जाकर के चुपचाप अचानक जाकर खड़े हो जाते। बेगम उठ करके खड़ी हो गई अपने बादशाह को देखते हुए, और वह बेगम हंसती हुई बोली, आइए मूर्खराज। जब बादशाह ने ये सुना कि हमारी प्यारी बेगम हमसे मूर्खराज कह रही है, तो बादशाह को बहुत बुरा लगा। लेकिन वह बेगम से बहुत प्यार करते थे और इससे पहले उन बादशाह की बेगम ने कभी भी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि उनकी प्यारी बेगम बहुत ही बुद्धिमान है, वह बिना किसी कारण के ऐसी बात नहीं कह सकती। लेकिन बादशाह ये नहीं जान सके कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा और बादशाह थोड़ी देर वहां रुके और थोड़ी देर रुकने के बाद वे अपने कमरे में चले गए।
बादशाह उदास बैठे थे और सोच रहे थे कि मेरी सबसे प्यारी बेगम ने मुझे मूर्ख राज कहा है, क्या कारण है इसका। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उसी समय उन बादशाह के बीरबल उनके पास आए और बीरबल से कहा कि आओ बीरबल, आओ मेरे पास बैठो। बीरबल बादशाह के पास बैठ गए और बीरबल को बादशाह ने कहा कि आइए मूर्खराज, इधर बैठ जाइए मेरे पास। और बीरबल हंसकर बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने आंखें चढ़ाकर कहा, बीरबल तुम मुझे मूर्खराज क्यों कहते हो। बीरबल ने कहा, महाराज मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख होता है, इसीलिए वह मूर्खराज कहलाता है। साथियों, ये 5 बातें आप अवश्य सुने और इन बातों पर गौर अवश्य करें। बस ये छोटी सी 5 बातें हैं। अगर ये 5 बातें आपने मान ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो बीरबल ने कहा, महाराज यदि 2 व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हों और वहां कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जाकर के खड़ा हो जाए तो उसे मूर्ख कहा जाता है। साथियों, बीरबल ने कहा, दूसरी बात सुनो, 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हों और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पड़कर उनकी बातें पूरी हुए बिना बोलने लगे, वह भी मूर्ख कहलाता है। अगली बात सुने प्रभु महाराज, कोई अपने से कुछ कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। अगली बात सुने महाराज, बीरबल ने कहा, जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख कहलाता है। इसी प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करे वह भी मूर्ख कहलाता है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुश हुए और बादशाह ने अपने गले में हीरे जवाहरात की माला जो थी वो उतार करके और उन्होंने बीरबल को दी और कहा कि बीरबल तुम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम जैसा व्यक्ति मुझे मिला इससे मैं धन्य हो गया। साथियों, इन बातों को स्मरण कर लो। बीरबल की कही हुई बातों में से आप कोई गलती मत करना, कोई भूल मत करना। कभी कोई ऐसी भूल तुमसे ना हो जाए जिससे कि लोग तुम्हें भी मूर्ख राज कह सकें। साथियों, इन बीरबल की बातों को आप गौर से सुने, मेरे वीडियो को पीछे हटा करके सुने। बीरबल ने इतनी अच्छी बातें कही हैं, अगर इन बातों पर हमने गौर किया, इनको ग्रहण किया, तो हमें कभी भी कभी किसी के सामने मूर्ख नहीं बनना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, बाद में दुख नहीं होगा। साथियों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें
वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। साथियों, इसी तरह हम आपके लिए नई नई कथाएं, नई नई कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे, जो ज्ञानवर्धक कहानियां होंगी। उसमें से आपको ज्ञान की बात अवश्य मिलेगी, उन ज्ञान की बातों को अवश्य सुनें। साथियों, हम चलते हैं और फिर मिलेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्यापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।